दूसरा मौका यानी फिर से धोखा। वक्त बदलता है लेकिन इंसान की फितरत नहीं। किस्मत खराब नहीं थी लेकिन उम्मीद ही गलत लोगों से थी। उम्मीद कम रखिए, खुशियाँ बेहिसाब मिलेगी। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह का चाय नाश्ता हो गया है। रोटी बनाया था सुबह और बच्चों ने बिस्किट भी खाया था। यहाँ पे पैकेट खुला हुआ है तो इसको मैं डब्बे में डाल दूँगी। और आटा थोड़ा सा लगा हुआ है, उसको भी मैं एक छोटे से कटोरे में डाल के फ्रिज में रख दूँगी। वहाँ पे सॉस का बोतल भी है, ये सब मैं फ्रिज के अंदर रख दूँगी और किचन को समेट लूँगी। पूरा फैला हुआ है। मेरा कोई सेपरेट किचन नहीं है। मैंने जो 2 अलमारी बीच में लगा के ऐसे सेपरेट कर लिया था और इसी में ही किचन बना लिया था। लेकिन अब मैं अलमारी को दूसरे साइड में ऐसे वॉल में लगा के रख दिया है और किचन को ओपन ही रखा है। अभी खुला खुला सा लग रहा है। मैं बाद में इसमें कर्टन लगा दूंगी क्योंकि अलमारी ख़राब हो रहा था। ऐसे किचन का जो ऑयल निकलता है वो अलमारी में लगता था, इसीलिए अलमारी को साइड कर दिया है। और अभी मैं गैस स्टोव को अच्छे से मांज लूँगी। रात को मैं गैस स्टोव वगैरह साफ़ नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बच्चे बहुत तंग करते हैं, रात को रोते हैं और हम विलेज में रहते हैं। यहाँ पे बहुत बिजली की प्रॉब्लम है, इसीलिए पहले जब हम टाउन में रहते थे तब मैं रात को ही किचन पूरा साफ़ करके धो धा के रखती थी। पहले तो एक ही बेटी थी आयशा, और जब हम शहर से गांव में आए, यहाँ आने के बाद अमान और हसन पैदा हुए हैं और उनके होने के बाद मैं अपने घर को पूरा ऑर्गेनाइज रख ही नहीं पाती हूँ। पहले मैं पूरा डिसिप्लिन से घर को रखती थी, अपनी अपनी चीज़ों को अपनी जगह पे रखना, साफ़ सुथरा रखना। आजकल तो होता ही नहीं। दोनों बेटे इतने बदमाश हो गए हैं कि सारा घर गंदा करते रहते हैं। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ सब ऑर्गेनाइज करने की। आप लोगों से बातें करते करते मेरा कितना सारा काम हो गया है। किचन पूरा साफ़ हो गया है, बर्तन भी धो लिया है, झाड़ू वगैरह लगा लिया है, सारा घर का चीज़ें अपने अपने जगह पे रख दिया है। अभी मैं पोछा लगाने वाली थी तो देखिए अमान आके कैसे परेशान कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा गोदी में ले लिया है।
ये मॉर्निंग रूटीन में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये काम लोग तो सुबह 8 से 9 बजे या ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक हो जाते हैं ये सब काम करने में। पहले मैं भी 8-9 बजे तक ये सारा काम कर लेती थी और सारा दिन फ्री रहती थी, लेकिन अब दोनों बेटे इतना परेशान करते हैं कि इसी काम को करने में मुझे 1 से 2 बज जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है पूरा दिन मुझे यही काम करने में चला जाता है। एक ही काम मुझे बार बार करना पड़ता है, तो मैं परेशान हो जाती हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ, तो बच्चे पे चिल्लाती हूँ। क्या करूँ, अकेली माँ हूँ, सिंगल मदर का तो यही प्रॉब्लम है। बच्चे भी संभालो, काम भी करो घर का, और अब तो मैं यूट्यूब चैनल भी चलाती हूँ, तो इसका एडिटिंग में बहुत टाइम लग जाता है और वॉइस ओवर करने में मुझे इतनी प्रॉब्लम होती है। दोनों बच्चे इतने चिल्लाते हैं, सारा दिन झगड़ा करते रहते हैं, शोर करते हैं, तो इसीलिए मैंने कुछ वीडियो सिर्फ म्यूज़िक डाल के ही अपलोड किया था। मैं अब से ऐसा ही करूँगी, कभी कभी जब मुझे मौका मिलेगा तब मैं वॉइस ओवर कर लूँगी, और जब मैं वॉइस ओवर कर नहीं पाऊँगी तो मैं म्यूज़िक डाल के ही वीडियोस अपलोड कर दूँगी। आप लोग मुझे सपोर्ट करना। काम के बीच में उनको पानी पीना होता है और कितना सारा काम निकल जाता है उनका, तो इसी तरह से मेरा काम करने में मुझे बहुत देर हो जाती है, घर का काम करने में। और पोछा लगा लिया है। पोछा लगाने के बाद बाहर देखा, आज यहाँ के पास के स्कूल में ही फंक्शन है, कोई प्रोग्राम है, तो सारे बच्चे ऐसे साड़ी वगैरह मेखला चादर ये पहन के जा रहे थे, तो उनको देख के मैं थोड़ा सा रास्ते में चली गई थी और थोड़ा सा शूट करके लाई हूँ। हमारे घर के सामने से ही जा रहे थे। उसके बाद मैं वापस घर में आ गई हूँ और दोपहर का लंच बनाने लग गई हूँ। तो मछली था फ्रिज में, मछली से और आलू से मछली का सालन मैंने बना लिया है, खाना भी बना लिया है। और सब काम करने के बाद मैं बाहर झाड़ू लगाने चली गई थी, क्योंकि सुबह आज मुझे टाइम नहीं मिला झाड़ू लगाने का, और थोड़ा सा बारिश भी हुआ था, भीगा रहता है तो झाड़ू नहीं लगा सकते, इसीलिए मैंने सुबह झाड़ू नहीं लगाया है। अभी दोपहर को झाड़ू लगा लूँगी तो शाम को फिर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद ही मैं नहा लूँगी, नहाने के बाद खाना वगैरह खा लूँगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।